संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 1। किसी भी जनसंचार माध्यम के स्वरूप और उसकी भूमिका का निर्धारण उसमें कार्यरत व्यवसायी जन पत्रकार ही निश्चित करते हैं। ये पत्रकार कौन हैं तथा उनके कर्तव्य क्या हैं, यह कोई आलंकारिक या सामान्य प्रश्न नहीं है। इसके समुचित समाधान के बिना हम किसी भी संप्रेषण माध्यम के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। समय के साथ ज्यों-ज्यों संचार माध्यमों का प्रभाव और भागीदारी बढ़ेगी, उतनी ही गहराई के साथ पत्रकार नामक व्यक्ति को जानने और समझने की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। एक पत्रकार वह व्यक्ति है जो घटित होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी समाज को देता रहता है। उसके कंधों पर लोकतंत्र की चौकसी का भार है। वह समाज का शिक्षक है। उसके चारों ओर एक सम्मोहक वातावरण है, प्रतिस्पर्धा है और है विभिन्न जातियों, वर्गों और स्वार्थों में बटा हुआ विशाल समाज। यद्यपि वह कार्य की किसी निश्चित सीमा में बंधा हुआ नहीं होता, तथापि उसकी कार्य सूची का विस्तार समाचारों के चयन, संपादन एवं संकलन की व्यापक विविधताओं से लेकर प्रतिदिन खोजी पत्रकारिता से जुड़ी घटनाओं और युद्ध स्तर की गतिविधियों तक विस्तृत है। आखिर ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? एक व्यावसायिक जनसंचार कर्मी एक पत्रकार होने से पहले एक इंसान है। उसका अपना शरीर है, बुद्धि है, मन है, आत्मा है। उसके जीवन का अपना एक उद्देश्य है, एक दिशा है। उसके जीवन का एक सपना है जिसको पूरा करने के लिए वह पत्रकार बना है। वह एक विशेष भौगोलिक परिवेश से आया है जिसका अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है और उसकी अपनी भी एक राष्ट्रीय दृष्टि है। वह अपने चारों ओर हो रहे विकास को आत्मसात कर रहा है और निरंतर बढ़ते हुए उपभोक्तावाद तथा तेजी से व्यापक होते वैश्वीकरण से प्रभावित है। उसके परिवार का अपना एक इतिहास है जो उसके जीवन का अनिवार्य अंग है और जिसे वह कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। उसके अपने अनुभव हैं, समझ है, दृष्टिकोण और स्वभाव है जिनके आधार पर उसका व्यवहार बनता है। वह शिक्षित है, ज्ञानवान है। वह एक विशेष परिवेश में रहता है जिससे उसकी समझ प्रभावित होती है। जिस संचार माध्यम के साथ वह जुड़ा हुआ है, उसका मालिक भी एक इंसान ही है। वह भी उन्हीं कार्य धरातलों पर कार्य करता है जिन धरातलों पर एक पत्रकार करता है। उस माध्यम के पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों का भी एक निश्चित वर्ग है जो सहज ही पहचाना जा सकता है। वे सब व्यक्ति ही हैं। उनके भी व्यवसायी पत्रकारों की भांति अपने अपने विशेष व्यक्तित्व होते हैं। अपने ज्ञान और उद्देश्य के अनुरूप पत्रकारों को अपने मालिक द्वारा निर्धारित नीति के सांचे में काम करना पड़ता है और साथ ही साथ अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरने को भी वे अपना व्यावसायिक दायित्व मानते हैं। जब एक जनसंचार माध्यम का मुख्य ध्येय लोगों को सूचना देना और उनका शिक्षण करना है, तो एक पत्रकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह एक शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करे। इस दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि पत्रकार सही अर्थ में विद्वान हो तथा शिक्षा के उद्देश्य और अभिप्राय को भली भांति समझता हो। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास और अभिवृद्धि की सूचक होती है, किंतु साथ ही वह पत्रकारिता की गुणवत्ता और राष्ट्र के जनसंचार माध्यमों के स्वास्थ्य की अभिसूचक भी है। एक पत्रकार के शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण शस्त्र स्वतंत्रता, विशेष रूप से तब जबकि उस स्वतंत्रता का उपयोग जनहित में किया जाए। स्वतंत्रता की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वह पत्रकार के मानस पर आकांक्षाओं को हावी नहीं होने देती। आकांक्षाएं मन में पूर्वाग्रह उत्पन्न करती हैं। फलस्वरूप अपने कार्यों के परिणाम का आकलन करते समय हम खुशी या गम की धारा में बह जाते हैं। हमारे जीवन की विकसित धारणाओं और असत्य के मूल में ये आकांक्षाएं ही होती हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप केवल कर्म करते जाएं, फल की अपेक्षा न रखें। यहाँ एक स्पष्ट दिशा निर्देश है कि फल केवल कर्म के कारण ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए संयत बुद्धि से निर्णय करके कर्म करना अत्यंत आवश्यक है।
इससे परिणाम की अपेक्षा का भाव स्वतः छूट जाता है। पत्रकार चूंकि समाज के लिए कार्य करता है, अतः उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। पग पग पर वह प्राणी, वनस्पति, हरियाली, हवा, पानी, अग्नि आदि की बातें करता है, अतः उसको इन सब के प्रति पूरे समर्पण भाव से अपना कार्य करना चाहिए। उसको अपने जीवन में इनके महत्व का ज्ञान भी होना चाहिए। पत्रकार का समुचित विकास तभी संभव है जबकि वह समष्टि भाव से सामूहिक कल्याण की बात सोचता है। व्यापक दृष्टिकोण के बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होता। धरती के समस्त प्राणियों में केवल मानव ही स्वयं को किसी समुदाय का अंग मानते हुए अन्य के विषय में चिंतन करने की क्षमता रखता है। पत्रकार की कर्म भूमि में जिन यंत्रों और शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, उनमें स्वतंत्रता, विश्वास, साहस और विवेक प्रमुख हैं। शिक्षा इन सब की मूल आधार है। परिपक्वता, बुद्धिमत्ता तथा आत्मबल से ही साहस जुटाया जा सकता है। जीवन संग्राम को जीतने में साहस की विशेष आवश्यकता होती है। शुभ चिंतक तो मात्र किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं, अच्छा परामर्श दे सकते हैं, किंतु अंत में तो स्वयं को ही अपनी आंतरिक ऐषणाओं और विरुचियों, आवेग और आक्रोश आदि पर विजय पानी होती है। अपना आत्मविश्वास जागृत करने के लिए स्वयं की क्षमताओं और दुर्बलताओं का सात्विक बुद्धि से सही आकलन करना होता है। व्यावसायिक दक्षता के साथ आत्मविश्वास का योग होते ही व्यक्ति में विभिन्न विषयों का सही परिप्रेक्ष्य में अंकन करने तथा उनके समाधान निकालने की क्षमता स्वतः आ जाती है। सफलता के सामूहिक प्रयत्न में बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, केवल सूचनाओं की नहीं। व्यापक दृष्टिकोण से जहाँ स्वार्थ भावना तिरोहित होती है, वहीं सही और गलत का अंतर भी स्पष्ट होता है। इससे किसी एक व्यक्ति का एक कार्य सार्वजनिक हित का सामूहिक प्रयत्न बन जाता है। यह सब लिखने का मेरा प्रयोजन भी इसी तथ्य को रेखांकित करना है कि जो व्यक्ति पत्रकार बनना चाहता है, उसको केवल अपनी व्यावसायिक भूमिका का विशद ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु समाज और विश्व के संदर्भ में उसको अपनी भूमिका का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और इस सब के बीच उसको एक इंसान बनकर स्वतंत्र नागरिक के रूप में भी जीना होता है। अतः उसको यह तो समझना ही होगा कि समाज में उसका क्या स्थान है। व्यक्ति की हर प्रवृत्ति के साथ स्मृति और कल्पना गहराई से जुड़ी होती है। वृत्तियां सत्य भी होती हैं और असत्य भी, किंतु व्यक्ति के मन की गति और स्थिति को उसकी सहज प्रवृत्तियां अवश्य प्रभावित करती हैं। मन ही चैतन्य के विकास के स्तर को दर्शाता है। ऐन्द्रिक मन सर्वथा ग्राही होता है। वह रस, रूप, गंध आदि को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है। इंद्रियां और मन प्राकृतिक रूप में तो स्वस्थ होते हैं, किंतु राग द्वेष जैसे भावों के कारण चंचल हो जाते हैं। ये ही हमारी वृत्तियों के कारक तत्व हैं। अभ्यास के द्वारा राग द्वेष की उर्मियों पर तथा मन की चंचलता पर अंकुश लगाया जा सकता है। आस्था के बल पर सत्य में प्रवेश करना संभव है। यद्यपि आप जानते हैं कि संसार अनित्य है, तथापि आप असत को क्षीण करते हुए चेतना पूर्वक अर्थात रज और तम को न्यूनतम वांछित स्तर पर स्थिर रखते हुए नित्य भाव में प्रवेश कर सकते हैं। मानव प्रज्ञा ने इसी को निस्त्रगुण्य होना बताया है। यही व्यक्ति को समदृष्टा और ज्ञाता बनाता है तथा वह स्वयं से ऊपर उठकर जीने योग्य बनता है। एक पत्रकार के लिए यह सैद्धांतिक दृष्टि से आवश्यक है। जिस प्रकार परत दर परत समझ बढ़ाता हुआ व्यक्ति संप्रेषण के मूल तत्व तक पहुंचता है, वैसे ही उसकी संप्रेषणशीलता भी क्रमशः संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी बनती जाती है।